Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. किए कीर्तन जप व्रत सारे, पढ़ी निरंतर गीता रोज, बाहर इनमें नहीं मिला कुछ, तभी चली अंदर की खोज। माला के मन को परखा, हुआ उजागर एक विचार, एक अदृश्य सूत्र ही तो है इन सब मन को का आधार। फूल पत्तियां डाली ये सब केवल दृश्यमान साकार, प्राणों के अनवरत संचरण का तरवर की जड़ में सार। मनुष्य बगैर अनुभव के कुछ नहीं सीखता है, ये मन का नियम है, पर अनुभवों से भी वो कुछ नहीं सीखता है, ये हमारा सत्य है। हम एक तरीके से ही हजारों बार जिंदगी में जूते खाते हैं। हम जानते हैं हमको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हम जानते हैं हमको गलत नहीं बोलना चाहिए, हम जानते हैं हमको हर काम को सलीके से करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं और काम को बिना किसी तैयारी के करते हैं, बिना किसी लक्ष्य के करते हैं। तो ये हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं और हम इन सब के लिए फिर सफर करते हैं। यही तो है एक बात के लिए ही जूते खाते रहना। असल में ऐसा करना बेईमानी कहलाता है, मूर्खता कहलाता है। मैं इस बात को एक महाभारत के एग्जाम्पल से जोड़ता हूं। जब पांडव वनवास काट रहे थे तो उन्होंने सहदेव को पानी लेने के लिए भेजा। जैसे ही सहदेव पौंड के पास पहुंचा और पानी लेने के लिए झुका, तभी पेड़ के पीछे से एक आवाज आई, रुको, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, तब पानी पीना और पानी ले जाना। पर सहदेव ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया और जैसे ही पानी लेने के लिए नीचे झुका तो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके कुछ समय बाद नकुल जब उसकी तलाश में ढूंढता ढूंढता वहां पर आया तो उसने सहदेव को बेहोश पड़े होते हुए देखा, पर वो भी पानी पीने के लिए झुका। फिर पीछे से एक आवाज आई, रुको, आपका भी वही हश्र होगा जो आपके भाई का हुआ है, इसलिए पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। नकुल ने भी वो ही गलती की, उसने भी उसकी बात को अनसुनी कर दिया। अंजाम वही हुआ जो सहदेव का हुआ था। अर्जुन का भी वही हुआ, भीम का भी वही हुआ। लास्ट में युधिष्ठिर आए और जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुके, तभी एक आवाज आई कि आपका भी वही हश्र होगा जो आपके भाइयों का हुआ है, इसलिए पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। युधिष्ठिर ने कहा, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? उसने पूछा, बताइए, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है अनुभव से कुछ ना सीख पाना। देखो युधिष्ठिर क्या कह रहा है। यह बात उसके भाइयों ने नहीं की। उन्होंने देखा कि मेरा भाई बेहोश पड़ा है, लेकिन फिर भी उन आवाजों को अनसुना कर दिया। अब युधिष्ठिर ही एक ऐसा था जिसने उसकी आवाज को अनसुनी नहीं किया और उसके क्वेश्चंस का आंसर शांति से दिया। युधिष्ठिर का मतलब क्या है? जिसका मन युद्ध में भी स्थिर हो, जो मनोयुद्ध में स्थिर हो। मनोयुद्ध का मतलब है जिसके मन में कोई युद्ध ना चल रहा हो, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर ने सफलता पाने के लिए कितने यत्न किए, कितने कत्ल किए, कितनी मेहनत की, फिर भी उसने एक ही संदेश दिया कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अब समझदार के लिए तो इशारा काफी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और वो जान लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति
दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं और वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं, क्योंकि दूसरों को जानने की कोशिश करना और दूसरों को मानना हमेशा दुख का कारण बनता है। इसलिए बुद्धिमानों की रुचि रावण को जलाने में कभी नहीं रहती। वो तो रावण को अपना गुरु मानते हैं और उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें रावण को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जो लोग रावण को जलाते हैं वो लोग कभी नहीं सीख पाते, बस वो पुतलों को जलाते रहते हैं। ये रावण रूपी कामनाएं हमारे दिमाग की डिग्री है और हमारे दिमाग की डिग्री है KKMLA, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। परंतु मन का नियम है, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों को नहीं जान सकते, दूसरों को नहीं समझ सकते। जितना जितना आप खुद को जानते जाएंगे, उतना ही आप दूसरों को जानते जाएंगे और दूसरों को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले खुद को जानिए कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी भी 2 सिलेबल से बनी है, ID प्लस एंटिटी। एंटिटी मीन्स बॉडी। बॉडी के अंदर जो शक्ति है, जो आपकी बॉडी को चलाती है, वो क्या है? आपकी जो ID है वो क्या है? आप जो भी फॉर्म भरते हैं उन सब में ID का डुप्लीकेट मांगा जाता है, उन सब में ID मांगी जाती है और आप हर फॉर्म्स के साथ अपनी ID लगाते हैं। ऐसे क्या आप जानते हैं कि आपकी ID क्या है? जब तक आप अपनी ID को नहीं जानेंगे, अपनी ID को नहीं समझेंगे, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक आपको सुख, शांति, सफलता, पवित्रता, उदारता, ऑनेस्टी ये आप में डेवलप नहीं हो सकती। ये तभी डेवलप होगी जब आप इसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जानना और मानना 2 ऐसे शब्द हैं जो हर एक की जिंदगी में आते हैं। मानना झूठ है, वो लोग मानते हैं जो जानने की कोशिश नहीं करते, वो लोग मान लेते हैं। एक्चुअली मानना झूठ है और जानना सत्य है। इसलिए जानने की कोशिश करिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।